सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, जो कि मद्य निषेध का एग्जाम डेट आ चुका है। 14 से 17 तक है। 14 से 17 तक है। और इसमें एक इसके बाद जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है, जो कि 37,943 वो है। और एक वैकेंसी आने वाला है 37,000 प्लस है, जो कि इसमें काफ़ी मात्रा में 22,000 होगा कांस्टेबल का, और बाकी होगा ड्राइवर का भी 5500 है। और बाकी जो बचेगा बिहार दरोगा का, वो बिहार दरोगा का इस बार सबसे ज़्यादा का रिकॉर्ड बनेगा एसआई का, जो कि वैकेंसी आएगा। तो चलते हैं, बिना कोई समय व्यर्थ के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ले स्टार्ट टू वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में? तो फ्रेंच। किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रेंच। आगे दिया है कि बैनर द्वीप में स्थित है। बैनर द्वीप में स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान अंडमान सागर में। बैनर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में। कहाँ पे? तो अंडमान सागर में। आगे दिया है कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो कौन है? तो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमाचल प्रदेश। आगे दिया है कि भारतीय संविधान संशोधन का अनुच्छेद 51A कब लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया था आपको 3 जनवरी 1977 को। 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आगे दिया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी? तो संगत ऊंचाई इसका पूछ रहा है, तो 16 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे दिया हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार से लिया गया है, मतलब किससे लिया गया है? तो पूछा किससे लिया गया है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया से। क्या से? ऑस्ट्रेलिया से। पूछा गया भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार रिक्त स्थान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए वर्ष में हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था? तो 1932 में किया था। यह 1932 में किया था। कब किया था? तो 1932 में किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1932 हो जाएगा। आगे दिया है सतीश इज सीटेड सुनीता। तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी साइड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी साइड हो जाएगा, बी साइड हो जाएगा। आगे दिया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो 1953 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। 1953 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो 1993 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। 1993 ईस्वी में शुरुआत किया गया। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजीराव तृतीय।
बाजीराव द्वितीय। लिख रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो बाजीराव द्वितीय ने, बाजीराव द्वितीय ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैसीय उपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पादन कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। आगे क्वेश्चन दिया है, भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? किस राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में अरेबिका अगर चाय की बात करें तो असम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात करें अरेबिका कॉफ़ी का, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यहाँ पर सीधे याद करना है कि अरेबिका कॉफ़ी कहाँ पर उगाई जाता है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? तो कर्नाटक में। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है तो दही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा दही। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा दही हो जाएगा। आगे दिया है तो तुमको मुझे पढ़ना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए, तो आगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तुमको हो जाएगा। अशुद्ध अंश को पहचानना है तो तुमको हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा ICS में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा ICS में भर्ती होने वाले पहले भारतीय सेवा थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। आगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इंग्लैंड में चौटिस्ट आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 38, यानी कि आपका हो जाएगा 1838 हो जाएगा। 1838 में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन शुरू किया गया था 1838 में। आगे दिया है 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। 18 का दिया है क्वेश्चन नंबर कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोश आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? तो अंधनाल सीकम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंधनाल सीकम। आगे देखते हैं 19 का दिया है 19 का कि किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप से जाना जाता है? तो ये इसको यजुर्वेद को कहा जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांड के नाम से जाना जाता है। कर्मकांड के किसे? यजुर्वेद को। कर्मकांड से किसे? यजुर्वेद को। आगे दिया है rectified the mistakes if any in the sentence given always. It was him who came running into the classroom. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इट वाज हिम हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत में 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ता है, तो क्या जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ता है। आगे क्वेश्चन दिया है, कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्था संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है, इसे जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। आगे दिया है कि इसमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो धावन सोडा के नाम से, धावन सोडा के नाम से। 23 का राइट आंसर में ए हो जाएगा, धावन सोडा। दिया है कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो धारवन सोडा के नाम से। आगे हमारा दिया है कि यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है? यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे दिया है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। ये जितना भी डेट दिया है सब रॉन्ग दिया है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिखा है निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सॉरी, यह हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? वहिष् प्लस कार हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वहिष् प्लस कार। आगे दिया है कि इनबतुता किस देश से संबंधित है? मोरक्को अफ्रीका से। किससे? तो मोरक्को अफ्रीका से। आगे दिया है राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने थे? तो शुभांशु शुक्ला बने थे। आगे दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज में अंत कोणों का योगफल कोणों के योगफल का 3 गुना है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे दिया है कि मेडल ने अपनी प्रयोग के लिए आनुवंशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो पीसम सैक्टिव का उपयोग किया था, पीसम सैक्टिवम का उपयोग किया था, सैक्टिवम का उपयोग किया था, पीसम सैक्टिवम का उपयोग किया था। विश्व एडम्स वैश्विन दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 मई को। आगे दिया है कि कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कौन थी? तो पहली स्नातक महिला कौन थी? तो कांदमिनी गांगुली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांदबनी गांगुली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांदवली गांगुली। ठीक है, राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया है अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो यह वैष्णव
वैष्णव पंथ के अनुयायी थे, वैष्णव पंथ के अनुयायी थे, वैष्णव पंथ के अनुयायी थे। दिया है आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, इट वाज बीन रनिंग टोरेंटली टोरंटेलो टोरंटेली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे दिया है किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। किसको? तो समुद्रगुप्त को। किसको? तो समुद्रगुप्त को। 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर वोलेबॉल चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए भारत में कुल कितने पद प्राप्त किए गए थे? तो 13। कितने? 13 पद प्राप्त किए गए थे। 13 पद प्राप्त किए गए थे, पदक प्राप्त किए गए थे। आगे दिया है 38 का दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी से भी नहीं किया गया था। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो चीन युआन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन युआन। आगे दिया है कि यह बनेगा, क्वेश्चन है 40 का क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x² बराबर 8 है, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा? तो यह दिया है कि आपका हो जाएगा कि यह बनेगा कि 8 इसका 64 माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका 64 का 64 हो जाएगा, माइनस 2 घटेगा तो यह 62 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होती है? तो आयनिक यौगिक के बीच होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया है कि वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सरकारी बैंक की शुरुआत हुई थी? सेवा सरकारी बैंक की शुरुआत हुई थी तो अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। दे रहा है कि वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सरकारी बैंक की स्थापना हुई थी? तो अहमदाबाद में। कहाँ पे? तो अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। कुमायूं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसका सतलज और काली हो जाएगा। सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। आगे दिया है 44 दिया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो दिया है 2 या 2 से अधिक अलग अलग नेटवर्कों को एक साथ जोड़ना, यही नेटवर्क का काम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिया है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है वीरगति को प्राप्त हो जाना। आगे दिया है राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे दिया है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडान युद्ध के बाद एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण सेडान युद्ध के बाद हुआ था। निम्नलिखित में से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यह हो जाएगा
परमवीर चक्र, क्या सॉरी सॉरी अशोक चक्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशोक चक्र हो जाएगा। दिख रहा है शांति के उपलब्धि में अशोक चक्र, वीरता का पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र है। कौन सा है, अशोक चक्र है। दिया है आगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम आंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे दिया है कि अंग्रेज शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह एवं संबंधित नेतृत्वकर्ता को निम्नलिखित सूचियों का सहायता से मिलान कीजिए। तो दिया है चेरो विद्रोह कब हुआ था, तो चेरो विद्रोह हुआ था आपका भूषण सिंह नेतृत्व की, वो कौन किए थे, तो भूषण सिंह ने। कौन किए थे, तो भूषण सिंह ने। अब गया अहोम विद्रोह। देखिए एक क्वेश्चन इसमें और दिया है, कैसे मिलान होगा, ये कूट वाला क्वेश्चन है। अब देखिए पहला का मान लीजिए हमको चोरो विद्रोह का याद है, कितने नेतृत्व किसने किया था, तो भूषण सिंह ने। तो पहला का तीन, दो गो तो ये खत्म हो गया, दो खत्म हो गया। अब पहला का 3। अब दूसरा का दिया है जिसे नील विद्रोह, हमको पता है नील विद्रोह कब हुआ था, तो नील विद्रोह हमको हुआ था तिरुत सिंह के नेतृत्व किए थे। नील विद्रोह को तिरुत सिंह ने नेतृत्व किए थे। तो सी का 4। अब देखिए सी का 4, तो यह खत्म और यह सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया है 50 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/n। तो यह बोल रहा है किसके बराबर होता है, तो 1/n के बराबर, 1/n के बराबर, 1/n के बराबर होता है, 1/n के बराबर होता है, 1/n के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1931 में किए गए थे, 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 1931 में किए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1931। आगे दिया है निम्नलिखित में से प्रकाश का प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो यह दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 4 और 5, 1, 4 और 5, यह तीनों होगा, बाकी दो गो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दे रहा है खतरे 1 और 4, 5, तो खतरे के संकेतों का लाल होना। फिर दिया है 4 का दिया है कि टिंडल प्रभाव और सूर्य का लाल और प्रकाश का नीला होना, यह भी हो सकता है प्रकीर्णन के कारण। आगे दिया है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो CWG में आते हैं, CWG में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CWG। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है, तो संयोजकता। क्या बना रहता है, तो संयोजकता। क्या बना रहता है, तो संयोजकता बना रहता है। क्या, संयोजकता बना रहता है। आगे दिया है सेलेक्ट द नॉन फिटनेस फंटारेट verb the sentence given always. This is to inform you all that parties will be organized tomorrow. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। टू
2 इन 4 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 इन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इन 4 हो जाएगा। आगे दिया है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 51 क के तहत, आर्टिकल 51 क के तहत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया है 57 का दिया है कि गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था फौजपुर अधिवेशन 1937 में। फौजपुर अधिवेशन 1937 में। फौजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था। फौजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था। सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है? सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है? तो यह हो जाएगा एक भौतिक प्रक्रिया है। एक भौतिक प्रक्रिया है। एक भौतिक प्रक्रिया है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई है? तो यह हो जाएगा जाति। यह हो जाएगा जाति। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर घंटा की चाल से और धारा में दिशा में 44 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है। और धारा की चाल क्या होगी? तो धारा की चाल आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है कि नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता होता है तो ऑक्सीजन से अधिक होता है। नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन से अधिक होता है। ऑक्सीजन से अधिक होता है। ऑक्सीजन से अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? प्रशांत महासागर से जोड़ता है तो पन्नामा नहर जोड़ता है। पन्नामा नहर जोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पन्नामा नहर। आगे दिया है अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या है? अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या है? तो 20 के हर्ज से अधिक। 20 के हर्ज से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 के हर्ज से अधिक। आगे दिया है इनमें से कौन एंजाइम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है? एक घटक सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन एंजाइम में एक घटक में सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सहचर कोशिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहचर कोशिका। आगे दिया है कि विथ ऑफ द ट्रिस्ट इज नॉट ए फंजीसेंस मॉक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है? तो AgBr का किया जाता है। आगे दिया है 67 का हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेत नहीं है। तो यह हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज का नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों के अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। किसने? तो विजयालय ने किया था। किसने किया था? तो चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजयालय। आगे दिया है
आगे दिया है कि किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है तो अन्यत्र हो जाएगा, अन्यंत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्यंत्र हो जाएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा? तो यह हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। आगे दिया है बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो द्रवों के प्रवाह पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रवों के प्रवाह पर। आगे दिया है कि इसका हो जाएगा द्रवों के प्रवाह पर। आगे दिया है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो यह हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। आगे दिया है हमारा क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन दिया है, भूगोल शब्द इनमें से किस द्वारा गढ़ा गया है? तो इरेल्टो अस्थनीज के द्वारा, ठीक है, इरेल्टो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इरेल्टो अस्थनीज के द्वारा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, कन्वर्ट द सेंटेंस पैसिव वॉइस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटू। आगे क्वेश्चन 76 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ए के अनुसार लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा होती है तो देवनागरी होती है। कौन सी होती है? तो देवनागरी होती है। कौन सी? तो देवनागरी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति पदप है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। आगे दिया है शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका बिहार हो जाएगा, यह हो जाएगा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत में 10वीं जनगणना कराने का जिम्मेवारी किस मंत्रालय की होती है? तो यह हो जाएगा गृह मंत्रालय को। क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय को। दिया है कि अमन रिया को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 6,000 रुपये की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के अंत में यह राशि कितना हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, जो कि 7250 रुपये हो जाएगा। 7250 रुपये हो जाएगा, 7250 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है कि एल्किन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CnH2n हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n हो जाएगा। तिलचट्टा में शोषण के माध्यम से होता है तो श्वास रंध्रों के द्वारा। आगे दिया है 83 का लोकसभा का कार्यकाल जब 20 के भंग न हो उसकी पहली बैठक
की नियत तारीख से तब तक होती है तो 5 वर्ष तक होती है, 5 वर्ष तक होती है, 5 वर्ष तक होती है। आगे क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो खदान फसलों से है, खदान फसलों से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खदान फसलों से। आगे दिया है हमारा, यदि किसी एक निश्चित वर्ष पर कुल साधारण ब्याज उसकी धनराशि को 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों में कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो उससे पहले ब्याज की दर कितनी होती है? तो यह हो जाएगा 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 10% हो जाएगा। आगे दिया है कि एक उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो सीधा और काल्पनिक होती है, सीधा और काल्पनिक होती है, सीधा और काल्पनिक होती है। आगे दिया है कि पटना पक्षी अभयारण्य और छारीडार को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल कितने छारीडार हो जाएगा? तो आपका टोटल हो जाएगा 98 हो जाएगा 98, जो कि 94, और एक हो जाएगा 95, एक हो जाएगा 96 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 97 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 98 हो जाएगा, जो कि टोटल 98 अभी है। अभ्यास छारीडार जो कि है तो 98, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। दिया है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। आगे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो आर्टिकल 21 के तहत पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार को घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। आगे दिया है कि सामान्य शब्द का विलोम क्या है? सामान्य शब्द का विलोम पूछ रहा है, क्या है? तो विशिष्ट है। क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट हो जाएगा। आगे दिया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश पूछ रहा है कि जो कि बिहार पुलिस में ऐसा ही क्वेश्चन, कूट वाला क्वेश्चन, जो कि आपको देखने को 5 से 6 क्वेश्चन ये देखने को कूट वाला मिलता है। तो इसे मिलान कैसे किया जाता है? देखिए, दिखाते हैं। इसका मिलान पहले हो जाएगा। पूछ रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया है राज्य और राज्यसभा की सीट पूछ रहा है। महाराष्ट्र में पूछ रहा है कि कितना राज्यसभा का सीट है, तो ये देखिए कैसे मिलान होता है। यह हो जाएगा, पहला तमिलनाडु का हो जाएगा 19 गो। तमिलनाडु में कितना तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 19 गो है। तो आपका पहला का ए हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 देखिए, ये तो होगा नहीं, 3 दिया है तो आपका है भी 3 है। पूछे तमिलनाडु में कितना सीट है, राज्यसभा का कितना सीट है? तो 18 हो जाएगा। तो यानी कि बी का ए हो जाएगा, तो देखिए बी का ए, तो ये और दोनों खत्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है हमारा क्वेश्चन, दिया है कि 92 दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है। इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से बेचा जा सकता है। तरीका ए 24% की एकल छूट पर और तारीख बी 16% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों पर। कौन से तारीख में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा जब तथा उसका मान क्या होगा? तो उसका मान हो जाएगा बी 21,168 रुपया। तारीख बी 21,168 रुपया। आगे क्वेश्चन दिया है
कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 कितना है, तो 94,163 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 94,163 है, 94,163 है, 94,163 है। हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि भारत ने किसे हटाकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता, तो किसने जीता है, तो दक्षिणी अफ्रीका ने। किसने जीता है, तो दक्षिणी अफ्रीका ने। किसने, तो दक्षिणी अफ्रीका ने। दिया है कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिहार ने। किसने, तो बिहार ने। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो कौन बने थे, तो आपका यह राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। आगे दिया है 99, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है, तो बिहार में। कहाँ पे, तो बिहार में। अंधेर नगरी नाटक की रचना कौन है, तो आपका भारते नंदू हरिश्चंद्र हो जाएगा। भारते नंदू हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।